कोहरे का रहस्य। कई साल पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव सूरजमुखी। यह गांव अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता था। लेकिन सर्दियों में जब कोहरा छा जाता तो गांव की गलियां रहस्यमयी हो जाती थीं। लोग कहते थे कि कोहरे में कुछ अनजाना साया घूमता है जो रात को गलियों में फुसफुसाता है। इसी गांव में रहता था 19 साल का एक लड़का रुद्र। रुद्र का बचपन मुश्किलों से भरा था। उसके पिता एक जौहरी थे जो एक रात अचानक गायब हो गए थे। मां ने रुद्र को पाला, लेकिन बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया जब वह सिर्फ 12 साल का था। तब से रुद्र अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता था। नानी गांव के मंदिर में पूजा करती थीं और उसी से थोड़ा बहुत कमा लेती थीं। लेकिन रुद्र को गांव वाले हमेशा ताने मारते, जौहरी का बेटा जिसके पास अब एक तांबे का सिक्का भी नहीं। रुद्र की जिंदगी हर दिन एक जंग थी। सुबह होते ही वह गांव के बाहर बने चाय के ढाबे पर काम करने जाता। उसका काम था चाय बनाना, बर्तन धोना और ग्राहकों को परोसना। ढाबे का मालिक मंगल चाचा सख्त मिजाज का था। वह हर छोटी गलती पर रुद्र को डांटता, कामचोर, अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो सड़क पर फेंक दूंगा। रुद्र चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। वह सोचता, एक दिन मैं इन तानों को जवाब दूंगा। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। एक सर्द रात जब कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं देता था, रुद्र ढाबे से लौट रहा था। गांव की गलियां सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। अचानक उसे एक पुरानी हवेली के पास से फुसफुसाहट सुनाई दी। यह हवेली गांव के किनारे थी, जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है, क्योंकि वहां रहने वाला हर परिवार गायब हो जाता था। रुद्र ने हिम्मत जुटाई और उस फुसफुसाहट की दिशा में बढ़ा। हवेली के टूटे हुए दरवाजे के पास उसे एक पुरानी लालटेन मिली जो जमीन पर पड़ी थी। लालटेन के पास एक चमड़े की डायरी थी जिस पर रामचंद्र लिखा था, उसके पिता का नाम। रुद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी खोली। उसमें लिखा था, रुद्र, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें सच जानना होगा। मैं गायब नहीं हुआ, मुझे गायब किया गया। हवेली में एक रहस्य छुपा है। इसे ढूंढो, लेकिन सावधान रहो। गांव का हर चेहरा सच नहीं बोलता। डायरी में एक नक्शा भी था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करता था। रुद्र के मन में सवाल उठने लगे। क्या उसके पिता जिंदा थे? क्या यह हवेली उनके गायब होने का जवाब दे सकती थी? अगली सुबह रुद्र ने नानी को बिना बताए हवेली की ओर रुख किया। कोहरा अभी भी घना था और हवेली की दीवारें जर्जर थीं। नक्शे के मुताबिक तहखाने का रास्ता हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराने कुएं के पास था। रुद्र ने कुएं के पास एक पत्थर की सिल को हटाया और नीचे एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। उसने अपनी जेब से पुरानी टॉर्च निकाली और नीचे उतर गया। तहखाने में ठंडी हवा थी और दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जो किसी अनजान भाषा में थे। तहखाने के आखिरी कोने में उसे एक लोहे का बक्सा मिला जिस पर एक ताला लगा था। ताले पर एक पहेली लिखी थी, सच को देखने के लिए पहले अंधेरे को अपनाओ। रुद्र ने सोचा कि इसका मतलब टॉर्च बंद करना हो सकता है। जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, अंधेरे में दीवार पर चमकते हुए निशान दिखाई दिए। यह एक कोड था, 4 अक्षरों का, सूरज। रुद्र ने ताले में कोड डाला और ताला खुल गया। बक्से में उसे कुछ पुराने सिक्के, एक नक्शा और एक और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना गांव की भलाई के लिए है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें गांव के सबसे बड़े रहस्य का सामना करना होगा।
रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि यह रहस्य क्या हो सकता है। उसने नक्शा देखा जो गांव के पुराने मंदिर की ओर इशारा करता था। मंदिर की ओर इशारा करता था। मंदिर वही था जहां उसकी नानी काम करती थीं। रुद्र ने सोचा कि शायद नानी को कुछ पता हो। उसने नानी से पूछा, लेकिन नानी ने सिर्फ इतना कहा, रुद्र, कुछ रहस्य दफन ही रहने चाहिए। उनकी आंखों में डर था। रुद्र ने तय किया कि वह खुद सच ढूंढेगा। उसी रात वह मंदिर की ओर गया। मंदिर का पुजारी हरि बाबा रात को मंदिर में अकेले रहता था। रुद्र ने देखा कि हरि बाबा एक गुप्त कमरे में जा रहा था। रुद्र चुपके से पीछे गया। कमरे में एक बड़ा सा ताला लगा था और हरि बाबा कुछ बुदबुदा रहा था। रुद्र ने सुना, खजाना मेरा है, कोई नहीं जान सकता। रुद्र को अब शक हो गया कि हरि बाबा उसके पिता के गायब होने में शामिल हो सकता है। रुद्र ने हिम्मत जुटाई और हरि बाबा से टकराव किया। बाबा, आप मेरे पिता के बारे में क्या जानते हैं? हरि बाबा हड़बड़ा गया। उसने रुद्र को धमकाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने हार नहीं मानी। उसने हरि बाबा को डायरी दिखाई और कहा, मुझे सच बताइए वरना मैं पूरे गांव को बता दूंगा। हरि बाबा टूट गया। उसने बताया कि रुद्र के पिता एक खजाने की खोज में थे जो गांव के मंदिर के नीचे छुपा था। यह खजाना सदियों पुराना था और गांव के कुछ लोग इसे हड़पना चाहते थे। हरि बाबा ने स्वीकार किया कि उसने रुद्र के पिता को धमकाया था और एक रात उन्हें गांव से भगा दिया था। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वे जिंदा हैं या नहीं। रुद्र का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मंदिर के नीचे एक गुप्त कमरा ढूंढा जहां खजाना रखा था। वहां उसे सोने के सिक्के, गहने और एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था कि यह खजाना गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए था। रुद्र ने तय किया कि वह अपने पिता का सपना पूरा करेगा। रुद्र ने खजाने का इस्तेमाल गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल खोलने के लिए किया। उसने बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी और गरीबों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने गांव वालों का दिल जीत लिया। लोग अब उसे ताने नहीं मारते थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। हरि बाबा ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव छोड़ दिया। रुद्र की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इरादा साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो हर रहस्य सुलझ सकता है। रुद्र ने न सिर्फ अपने पिता का सच ढूंढा, बल्कि अपने गांव को एक नई रोशनी दी। उसने साबित किया कि एक साधारण लड़का भी असाधारण काम कर सकता है, अगर वह अपने सपनों पर भरोसा रखे।